नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का विषय आपने पढ़ ही लिया होगा। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। हमारे बहुत सारे दर्शक यह जानना चाहते हैं कि हम महाराज जी से किसी न किसी माध्यम से जुड़ तो रहे हैं या जुड़ने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन क्या ऐसे कोई संकेत भी होते हैं जीवन में जिससे हमें यह पता चल जाए कि महाराज जी हमारे जीवन में हैं या नहीं, या हम महाराज जी से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास सफल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। कैसे हम यह पता लगा सकते हैं कि महाराज जी हमारे जीवन में आ चुके हैं या महाराज जी की कृपा हमारे जीवन में कृपा धीरे धीरे हो रही है और महाराज जी का मार्गदर्शन आपको जीवन में मिल रहा है। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आप सही सोच रहे हैं, ऐसे कुछ संकेत अवश्य हैं। जी हाँ, ऐसे कुछ संकेत मैं आपको बताऊंगी आज के इस क्रमांक में, जिससे आपको ये ज्ञात हो जाएगा कि महाराज जी आपके साथ हैं या नहीं हैं। और यह 3 प्रमुख संकेत आपको बताऊंगी जिस पे आप यह आश्वस्त कर सकते हैं कि आपके जीवन में महाराज जी शामिल हो चुके हैं। आपके जीवन में आपको महाराज जी के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है एवं आप सही दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। तो जो संकेत, उसमें पहला संकेत है, जो पहला प्रबल संकेत है वह यह है कि जब आप महाराज जी के लिए प्रार्थना, श्रद्धा, भाव रखते हैं, आप चाहते हैं कि महाराज जी से मैं भी जुड़ जाऊं किसी न किसी कारणवश, तो आपको पहला संकेत यह मिलता है महाराज जी की तरफ से कि आपकी अचानक से श्री हनुमान जी के प्रति बहुत सी श्रद्धा बढ़ जाती है। जी हाँ, पहला प्रबल संकेत यही है कि हनुमान जी के विषय में जानकारी एकत्रित करना आप प्रारंभ कर देते हैं। हनुमान जी के जीवन को अपने जीवन में उतारना शुरू कर देते हैं। हनुमान जी की कथाएं, हनुमान जी की जो भक्ति है, हनुमान जी की जो हनुमान चालीसा है, यानी कि हनुमान जी से जुड़ी कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी कथा, कोई भी प्रसंग, कोई भी काव्य जब आप सुनते हैं या उसको आप पढ़ते हैं, तो आपके अंदर एक लालसा उत्पन्न हो जाती है कि आप हनुमान जी के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी एकत्रित करें। एवं इसी संकेत में एक बात और जोड़ना चाहूंगी कि आपके जीवन में हनुमान जी की भक्ति तो शामिल हो ही जाती है, और इसी के साथ साथ श्री राम जी का जो चरित्र है वह भी आपको बहुत लुभावना लगता है। यानी कि श्री राम जी के प्रति, श्री हनुमान जी के प्रति आपकी भक्ति बहुत पुरजोर आपके जीवन में बढ़नी प्रारंभ हो जाती है। श्री राम जी की भक्ति आपको मिलनी प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि जहाँ श्री हनुमान जी होंगे वहाँ श्री राम जी भी होंगे, जहाँ श्री राम जी होंगे वहाँ पर श्री राम जी आपको अवश्य ही मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इसीलिए श्री हनुमान जी के साथ साथ श्री हनुमान जी के साथ श्री राम जी का चुनाव भी आपके जीवन पर प्रबल दर पर होना प्रारंभ होता है। तो यह था हमारा पहला संकेत। दूसरा अद्भुत संकेत, दूसरा प्रबल संकेत आपको क्या मिलता है कि आप श्री कैंची धाम में जाने के लिए बहुत ज्यादा लालायित हो जाते हैं। यानी कि दूसरा संकेत यह है कि जब आप महाराज जी से जुड़ते हैं तो धीरे धीरे आप महाराज जी के बारे में जानने को इच्छुक हो जाते हैं। जब आप महाराज जी को जानना शुरू कर देते हैं तो आपको श्री कैंची धाम के बारे में आपको जानकारी अवश्य प्राप्त हो जाती है। और जब ऐसा होता है तो उसके बाद जो चमत्कार जीवन में होता है वह यह होता है, श्री कैंची धाम अपने जो भक्त हैं, अपने जो चाहने वाले हैं, अपने जो श्रद्धालु हैं, उनको खींचना शुरू कर देते हैं। सिर्फ कैंची धाम की महिमा यह है कि जब आप महाराज जी से जुड़ने का प्रयास कर रहे होंगे तो श्री कैंची धाम आपको इतना आकर्षित करता है, आपको इतना ज्यादा आकर्षण श्री कैंची धाम में है कि आप मीलों कोसों दूर किसी देश के छोर पर बैठे हैं, लेकिन फिर भी आपका जो मन है, आपका जो हृदय है, वो कैंची धाम जाने के लिए करता है और आप प्रबंध करना प्रारंभ कर देते हैं। अब कैंची धाम जाने की व्यवस्था तैयार करना शुरू कर देते हैं। इतनी शक्ति है कैंची धाम में।
पहला संकेत हनुमान जी की भक्ति और राम जी की भक्ति प्राप्त होती है। दूसरे दूसरा संकेत है कैंची धाम जाने के लिए आपका हृदय बहुत ही व्याकुल हो जाता है। आपका हृदय क्षण क्षण यही सोचता है कि किस माध्यम से आप कैंची धाम पहुंच सकते हैं या पहुंच सकती हूँ। या ऐसी कोई व्यवस्था हो जाए, ऐसा कुछ प्रबंध हो जाए कि महाराज जी के कैंची धाम जाना हमारा प्रबल तौर पर इसकी व्यवस्था तैयार हो जाए। इतना अद्भुत है श्री कैंची धाम। तो जो भी दर्शक आज देख रहे हैं हमारा विशेषांक, उनसे मैं यही कहना चाहूंगी कि जीवन में एक बार कैंची धाम जाना अवश्य आप इसको आश्वस्त कर लीजिए, निश्चित कर लीजिए कि आपको जीवन में एक बार कैंची धाम तो जाना ही जाना है। इतनी शक्ति है श्री कैंची धाम में। तो यह दो प्रबल संकेत मैंने आपको बताए। अब तीसरा संकेत क्या है? तीसरा संकेत यह है कि आपके जीवन में जैसे ही महाराज जी का अवतरण होता है, महाराज जी आपके जीवन में प्रवेश करते हैं, तो साथ साथ आपके जीवन में लेकर आते हैं सुख, समृद्धि, सनातन की ओर झुकाव। और सबसे सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वह यह है कि आपका हृदय दूसरों के लिए कार्य करने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक भी हो जाता है, उत्साहित भी हो जाता है। और आप हमेशा सत्कर्म के कार्यों के विषय में सोचते रहते हैं। अब सत्कर्म के कार्य क्या हो सकते हैं? सत्कर्म के कार्य हैं कि ईश्वर के काम में, ईश्वर के व्यवस्थाओं में, ईश्वर के द्वारा बताए जाने वाले ज्ञान में आप अपने तरफ से पूरी भागीदारी देना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर, जैसे कहीं पर रामचरितमानस का पाठ होना है, रामचरितमानस की जो कथा है उसका कार्य है, उसका प्रबंध कार्य से आप जुड़ना प्रारंभ हो जाएंगे। महाराज जी के लिए कहीं मंदिर निर्माण रहा होगा, हनुमान जी का, श्री राम जी का, या किसी भी देवी देवता के मंदिर के जो कार्य होते हैं उसमें आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना प्रारंभ कर देंगे। समाज में आपको कोई गरीब दिखता है तो आपको ऐसे जन दिखते हैं जो बहुत ही निर्धन है, बहुत ज्यादा जिनकी परिस्थितियां ठीक नहीं होंगी, उनके लिए आप बढ़ चढ़कर कार्य प्रारंभ करेंगे। तो जब ऐसे भाव आपके मन में आने लग जाए तो समझ लीजिए कि महाराज जी कृपा आनी शुरू हो गई है। महाराज जी अपने उन्हीं भक्तों को चुनते हैं। महाराज जी, पहली बात, महाराज जी की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि महाराज जी स्वयं अपने भक्तों को चुनते हैं। महाराज जी शिष्य नहीं, महाराज जी भक्त बनाते हैं। महाराज जी अपने भक्तों को स्वयं चुनते हैं। कौन सा भक्त उनके लिए क्या कार्य कर सकता है, महाराज जी स्वयं आपको चुनते हैं। पहली बात तो यही है कि आपको जब महाराज जी की ओर झुकाव आएगा तो इसमें आप सबसे पहले कृतज्ञ हो जाइए, क्योंकि यह कार्य आपने नहीं बल्कि महाराज जी ने चुना है। आपने महाराज जी को नहीं बल्कि महाराज जी ने आपको चुना है। क्योंकि ऐसे बहुत ही विरले भक्त होते हैं जिनको महाराज जी स्वयं चुनते हैं, और जिसको महाराज जी ने चुन लिया तो समझ लीजिए जन्म जन्मांतरों का संबंध महाराज जी के साथ गठित हो गया है। इतने दयालु हैं हमारे महाराज जी, इतने अद्भुत है हम महाराज जी। तो इसीलिए यह तीसरा संकेत आपको यही बताता है कि यदि आपके जीवन में आपको सत्कर्म करने का मौका मिल रहा है, सत्कर्मों में ईश्वर के कार्यों में हाथ बटाने का मौका मिल रहा है, तो यह कृपा भी स्वयं श्री बाबा जी की तरफ से आ रही है। तो बाबा जी आपके ऊपर कृपा हस्त रखा है, तो आप स्वयं को भाग्यवान समझिए। और ऐसे अद्भुत आप हैं, और उससे भी अद्भुत यह सृष्टि है, और सृष्टि से भी अद्भुत है हमारे श्री महाराज जी। तो इसीलिए आज ये मुख्य तीन संकेत मैंने आपको बताए। इन तीनों संकेतों पर आप बड़ी गहराई से के साथ सोच विचार कीजिएगा। यदि आपको भी ऐसे तीन संकेत जीवन में मिल रहे हैं तो प्रसन्न हो जाइए, महाराज जी आपके जीवन में शामिल हो चुके हैं, और निश्चित तौर पर आपका कल्याण ईश्वर की दृष्टि से, महाराज जी की दृष्टि से बड़ी सफलतापूर्वक होने जा रहा है। तो यह था हमारा आज का विशेषांक। आशा करते हैं कि आपको आज का विशेषांक पसंद आया होगा। यदि विशेषांक अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आपका भी कोई प्रश्न है तो हमें लिखकर अवश्य बताएं, हम उसका प्रत्युत्तर अवश्य रूप से देंगे। कल फिर मुलाकात होगी
एक ऐसे ही अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।